Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to start chapter 10 decimals of class 4th New Composite Mathematics. तो आइए जानते हैं डेसिमल्स क्या होता है। उसके पहले जानते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में आपको मालूम है कि दो टर्म होते हैं। ऊपर वाले टर्म को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले जो टर्म होता है उसमें डिनोमिनेटर कहलाता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से दिया रहता है वो कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। याद रखिएगा, द फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 ऐसे जो भी फ्रैक्शन आपको दिखते हैं उनको आप डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए 3/10, 8/100, 63/1000। न्यूमरेटर कुछ भी हो, यहां डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इस टाइप से डिनोमिनेटर दिया हो तो ये कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अब अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 है जैसे, तो क्या होगा, जैसे ये 10 है तो उसको पढ़ते हैं टेंस। जैसे यहां पे 1/10 का मतलब हुआ, देखिए डिनोमिनेटर 10 है यहां पर, तो इसे हम पढ़ेंगे 1/10 यानी कि 10th पार्ट, 10वां हिस्सा। अगर इसके 10 पार्ट किए जाए इक्वली किसी भी चीज के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो इस सैडेड पार्ट आप देख रहे हैं। तो कितने सैडेड पार्ट हैं? टोटल 10 पार्ट में 1 पार्ट सैडेड है यानी कि 1 आउट ऑफ 10। तो 1/10 का मतलब होता है 10 में से एक हिस्सा, या होल फिगर का 1/10th पार्ट। ठीक है, और इसे हम पढ़ेंगे क्या डेसिमल में, डेसिमल 1 या 0.1। अगर डिनोमिनेटर में 10 लिखा है तो जो ऊपर डिजिट होती है उसके एक डिजिट के पहले हम यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो 1/10 का दूसरा नाम क्या हम कह सकते हैं, डेसिमल 1। 1/10 का मतलब क्या हुआ, 1/10 हुआ, या 1/10 ऑफ द होल फिगर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पे भी एक फिगर के 10 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं जिनमें से 2 पार्ट्स सैडेड कर दिए गए हैं। 8 पार्ट्स अनसैडेड हैं और 2 पार्ट्स सैडेड हैं। तो इसे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 2/10। सैडेड पार्ट क्या है 2/10। इसका मतलब हुआ पढ़ेंगे क्या 2/10 या 2/10 ऑफ द होल फिगर। टोटल फिगर के अगर 10 पार्ट है तो उसमें से 2 सैडेड हैं। जैसे आपको कई बार नंबर मिलते हैं 40 आउट ऑफ 50, इसका मतलब क्या हुआ टोटल 50 में आपको 40 मिला। इसी तरह यहां पर क्या मतलब होता है, टोटल पार्ट 10 थे और उसमें से 2 सैडेड किए गए। तो सैडेड पार्ट जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फ्रैक्शन, 2/10 सैडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 है तो 2 एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाता है, तो 0.2 पढ़ सकते हैं या फिर डेसिमल 2 पढ़ेंगे इसे। तो आपने देखा 1/10 और 2/10 का क्या मतलब है यहां पर। तो इसको फिर से देखते हैं। फ्रैक्शनल नंबर क्या है, 1/10, 2/10, 3/10 आपको लिखा मिलेगा कहीं पे, 4/10, 9/10। 1/10 का मतलब होता है 1/10। डेसिमल फ्रैक्शन की है ये, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 है। तो इसको आप डेसिमल में पढ़ेंगे क्या, 0.1। रीड क्या करेंगे, डेसिमल 1 या 0.1। ऐसे ये 2/10 से मतलब 2/10, 0.2 या डेसिमल 2 इसे आप रीड करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर 3/10 लिखा फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी 3/10 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 3/10 का मतलब हुआ फ्रैक्शन के फॉर्म में 3/10। और डेसिमल में डिनोमिनेटर में 10 है तो न्यूमरेटर में जो भी है उसके एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाता है, तो डेसिमल 3। ऐसे 4/10 का मतलब 4/10 फ्रैक्शन में, और डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करेंगे 0.4 या डेसिमल 4। ऐसे 9/10 का मतलब 9/10, डेसिमल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 0.9 और डेसिमल 9। ऐसा जरूरी नहीं कि डिनोमिनेटर हमेशा 10 हो, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो 100 के लिए देखिए कैसे पढ़ेंगे, 100 यानी 1/100 समझते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक फिगर है जिसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है। ये टोटल 100 स्क्वायर है।
इसमें से एक स्क्वायर को शेडेड कर दिया गया है, तो हम कह सकते हैं शेडेड पोर्शन कितना है 1 आउट ऑफ 100, टोटल 100 में 1। तो हमने पहले ही कहा था डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 आ जाए, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 100 आ गया है, तो इसे हम रीड कैसे करते हैं 100th या 1/100। अब हम देख पा रहे हैं, अब देखिए 100 में एक पार्ट है शेडेड, अगर दूसरा पार्ट भी शेडेड कर दें, एक पार्ट और शेडेड कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा 3/100 पार्ट शेडेड कहलाएगा। तब ये 1/100 नहीं कहलाएगा, 3/100 कहलाएगा। तो हम देख पा रहे हैं डेसिमल डिनोमिनेटर में 2 जीरो, 100 रहता है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगता है, तो देखिए 3 है और उसके पहले कुछ नहीं, तो 3 को आप 03 लिख सकते हैं ना, 03 का मतलब भी 3 होता है, तो 03 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाता है, तो इसको आप डेसिमल 03 पढ़ते हैं। जहां भी आपको 3/100 दिखेगा आप क्या पढ़ेंगे डेसिमल 03। आपको डेसिमल में 2 प्लेसेस रखने ही होंगे। फ्रैक्शन में क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है, तो देख रहे हैं 100th का मतलब होता है 1/100, 200th का मतलब 2/100, 900th का मतलब 9/100। डिनोमिनेटर में 100 है यानी 100th। अब डेसिमल में क्या लिखेंगे, देखिए 100 रहेगा तो 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनेगा, तो ये डेसिमल 01, डेसिमल 02 और रीड इसको करेंगे डेसिमल 01। लिखेंगे कैसे डेसिमल 09, डेसिमल 09, इस तरह से इसको लिखेंगे और रीड इस तरह से करेंगे। 0 देखिए डेसिमल 10, डेसिमल 63, डेसिमल 99। तो जैसे यहाँ पे होल पार्ट कितना है 100 में डिवाइड किया गया, यानी डिनोमिनेटर में 100 है, वैसे डिनोमिनेटर में 1000 भी हो सकता था, तो क्या होता, तो 1000th पढ़ते हैं 1/1000, 000। देखिए 3 जीरो है, जब 1000 रहता है तो डेसिमल को 3 प्लेसेस का बनाते हैं, जो नंबर फॉर्म होता है डेसिमल में। तो देखिए डेसिमल 001 पढ़ेंगे क्या, डेसिमल 001, 2/1000, डेसिमल 002। डिनोमिनेटर में 1000 है तो कम से कम हमें डेसिमल जो प्लेस का उसे 3 का प्लेस का बनाना ही होगा। 9 को पढ़ेंगे डेसिमल 009, रीड करेंगे डेसिमल 009। ऐसे ही बाकी एग्जांपल्स में बुक में दिया हुआ है। अभी तक हमने कई बार डेसिमल प्लेसेस की बात की, तो देखिए डेफिनेशन लिखी है, इन ए डेसिमल, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा है, इन ए डेसिमल द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नोन एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इन अ डेसिमल द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नोन एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखिए लिखा है 315, अब डेसिमल पॉइंट लग गया, इसके बाद क्या है 94, कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो हम कहते हैं 315.94 हैज 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 10.305 डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, तो यहां पे कितने प्लेसेस हुए 3। 10.305 हैज 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब आइए देखते हैं कैसे हम डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शन। आपके पास डेसिमल नंबर दिया होगा और आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो रूल पहला क्या कहता है, टेक द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट आपको दिख रहा है उसको आपको इग्नोर कर देना है, उसको हटाते हुए नंबर लिखिए। जैसे लिखा देखिए 3.7, तो हम लिखेंगे 37। 2.31 231 और 0.007 लिखा हुआ है, तो आप लिखिए 0007। ठीक, अब 007 को आप लिख सकते हैं 7, क्योंकि किसी भी नंबर है ना होल नंबर्स हैं तो लेफ्ट में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। मोस्ट लेफ्ट में अगर कुछ डिजिट नहीं है, केवल 00 ही लिखना है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो पहला रूल कहता है टेक द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर। 3.7, 2.31, 0.007 इनको हमने लिख लिया है विदाउट डेसिमल पॉइंट के। फिर रूल कहता है फ्रॉम ए नंबर बाय एनेक्सिंग एज मैनी जीरो टू द राइट।
of 1 as in the number of decimal places the given decimal। आपको यहां पर डिनोमिनेटर में जितने जीरो रखे हुए हैं 1 के बाद, उतना राइट से डेसिमल प्लेस के आगे, राइट से नंबर के आगे डेसिमल को प्लेस करना। जैसे यहां पे देखिए एक जीरो है, तो अब राइट से आइए 7, एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। यहां पर देखिए ये तो ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। दूसरा रूल ये है कि आपको डिनोमिनेटर में 1 लिखना है और उसके बाद राइट में उतने ही जीरो लगाने हैं जितने डेसिमल प्लेस का वो नंबर था। तो देखिए 3.7 एक डेसिमल का नंबर था ये, तो हमने यहां पे जीरो लगा दिया 1 के आगे राइट में, 37/10 हो गया। अब 2.31, तो पहले तो डेसिमल पॉइंट हटाया, 231 लिखा। अब कितने डेसिमल प्लेस का नंबर था ये? 2 डेसिमल, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी। तो हमें करना क्या है, 1 के बाद उतने जीरो प्लेस कर देने, यानी कि 2 जीरो। यहां पे 0.007 था, तो पहले तो 7 रखा हमने, डेसिमल पॉइंट हटा दिया है। अब ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस का ये नंबर है, डेसिमल प्लेस कितने डेसिमल प्लेस का नंबर, तो 1 2 3, तो 1 के बाद उतने ही जीरो रख देने। तो ये सिंपल सा रूल है कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शन। 2 ही स्टेप करने हैं। पहली बात तो डेसिमल पॉइंट हटा देना न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन जो बना रहे हैं डिनोमिनेटर में, 1 के बाद आप उतने जीरो रखिए जितने डेसिमल प्लेस का वो नंबर। इसे यहाँ पे 1 का प्लेस का था, यहाँ पे 1 2 प्लेसेस का था। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो आप डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 जीरो राइट में रखेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट सभी ने पढ़ रखा है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ा था हमने। डेसिमल की बात नहीं की थी, अभी होल नंबर्स की बात कर रहे थे। अगर डेसिमल होता है तो क्या करते हैं ये देख लीजिए। इसका लास्ट टॉपिक है डेसिमल इन एक्सपांडेड फॉर्म। देखिए कैसे करना है डेसिमल इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो पहले तो आप जैसे लिखा 834.692, अब आपके सामने डेसिमल नंबर लिखा हुआ है 834.692, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं वही डेसिमल पॉइंट के इधर क्या होता है 1s, 10s, 100 और इधर 10s, 100s, 1000s। 1 10 100 यानी जो भी डिजिट होगी उसमें 1 का मल्टीप्लाई, 10th प्लेस की डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई और 100th प्लेस में जो भी डिजिट है उसमें 100 का मल्टीप्लाई किया गया होगा। जबकि डेसिमल पॉइंट के राइट में यहां 10th होता है, यानी 1/10, 1/100, 1/1000। तो 834 को 100 प्लेस में 8, 10th प्लेस में 3 और 1th प्लेस में 4। फिर डेसिमल पॉइंट 10th प्लेस में 6, 100th प्लेस में 9 और 1000th प्लेस में 2 होता है। फिर कैसे रीड करते हैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में, जो जिस प्लेस वैल्यू के साथ नंबर है उसको प्लेस वैल्यू के साथ लिखेंगे 800s प्लस 3 10s, 4 जो है 1th प्लेस में तो 4 1s, फिर 6 10th प्लेस में तो 6 10s प्लस 900s प्लस 2000s। अब 800s का मतलब होता है 8 इंटू 100, 800 हो गया। 10s मतलब 10 का मल्टीप्लाई 30 हो गया 4। अब 10s का मतलब होता है 10 से डिवाइड, तो 6 10th प्लेस में है यानी 6/10, 900th प्लेस है यानी 9/100 और 2000th प्लेस में तो यहां पे 2 को 1000 से डिवाइड करेंगे यानी 2/1000। तो एक्सपांडेड फॉर्म क्या हुआ 834.692 का, इस तरह से करेंगे ठीक है। तो एक्सपांडेड फॉर्म देख लिया और एक्सपांडेड फॉर्म दिया है तो उसको 834.692 बना के लिखना, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी या फिर शॉर्ट फॉर्म। आइए आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 39 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। 5/10, तो नीचे हम देख पा रहे हैं 10 है, तो जब 10 नीचे रहता है तो एक डेसिमल प्लेस का नंबर बनेगा, यानी जो भी नंबर लिखा है उसमें एक डिजिट के पहले हमें पॉइंट लगाना होगा। तो यहां ऊपर 5 था, उसके पहले हमने पॉइंट लगा दिया डेसिमल, और होल पार्ट में यहां कुछ नहीं बचता तो आप इसको 0 प्लेस कर लेते हैं, यानी कि 5/10 को आप 0.5 लिख सकते हैं। 4/100 यानी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना होता है यहां पर। अब एक डिजिट तो 4 है तो एक ही, अब
हमें क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना है, यानी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना। तो 4, यहां कुछ नहीं है, कोई डिजिट रहती तो हम 0 लिख लेते हैं। 0 4 का है या 4 सेम ही चीज है, ठीक है। तो अब 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना, तो देखिए 1 डिजिट हो गई, 2 डिजिट ये हो गई, इसके पहले डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। और होल पार्ट में यहां कुछ बच नहीं रहा तो यहां 0 लिख देते हैं, यानी कि 4/100 इक्वल टू होता है 0.04। ऐसे यहां देख रहे हैं, पहले तो ये 29 को उठा के यहां हमने रखा, लिख लिया है। अब ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है, तो 2 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना। तो 1 डिजिट ये होगा, एक ये, और लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, 2 डिजिट पहले से दी है, यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया। और होल पार्ट में यहां कुछ बच नहीं रहा तो 0 लिख देते हैं। तो 0.29 ये डेसिमल किसका होगा, कौन से फ्रैक्शन का, 29/100 का। ऐसे यहां पे 60/100 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 60। 1 2 डेसिमल प्लेस हो गए हैं, देखिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट, और यहां पर कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर डेसिमल पॉइंट में लास्ट में 0 है, सबसे राइट में 0 है, तो आप उसको हटा भी सकते हैं, इसको 0.6 भी लिख सकते हैं। जिस तरह से होल नंबर में आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं, इसको 4 ही, इसकी वैल्यू 4 ही होती है, उसी तरह डेसिमल पॉइंट में आप इसके बाद कितने भी 0 लगा दें, इसकी वैल्यू वही रहेगी। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज इसको 0.4 भी लिखेंगे तो भी सही है। अब यहां पे 743,000 डिनोमिनेटर है, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना है। तो 743 लिखा हमने, 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया, और होल पार्ट में कुछ बच नहीं रहा तो 0 लिख देते हैं, यानी कि 743/1000 का मतलब होता है 0.743। इस तरह से इसको हमने डेसिमल में चेंज किया है। 800/1000, तो देखिए 1 2 3 डिजिट हो चुकी है, यहां 1000 डिनोमिनेटर है, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बनेगा, तो 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, और होल पार्ट में कुछ नहीं बचता तो आप 0 प्लेस कर दीजिए, यानी कि 800/1000 का मतलब होता है 0.800। अब यहां पर डेसिमल पॉइंट के लास्ट में, डेसिमल प्लेस में लास्ट में अगर 00 हो तो उनको लिखने का कोई मतलब नहीं होता, आप इसको 0.8 भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही चीजें सही हैं। लास्ट में कितने ही 0 आए, इसकी वैल्यू 0.8 के इक्वल ही होगी। आइए यहां देखते हैं नेक्स्ट, 1 2 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना है, मगर यहां तो 2 ही डिजिट है 17, तो क्या करेंगे, यहां पे 1000 का मतलब है 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट प्लेस करना, तो 2 ही डिजिट है 1 2, तो तीसरी डिजिट अपने आप 0 ले लेते हैं और डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। होल पार्ट में कुछ नहीं है तो 0 हम लिख सकते हैं, यानी 17,1000 का मतलब होता है 0.017। इसी तरह यहां पर 3 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, और ये यहां पे तो एक ही डिजिट है, यानी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर कैसे बनेगा, तो 2 0 हम यहां प्लेस कर लेते हैं, तो 1 2 3 और फिर डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं, तो ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर भी बन गया। और होल पार्ट में कुछ नहीं तो यहां पर एक 0 प्लेस कर लेते हैं, तो 3/1000 का मतलब होता है 0.003। इस तरह से हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है दिए हुए फ्रैक्शंस को। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। 0.6, तो पहले आप डेसिमल हटा के जो डिजिट रखी है उसको यहां पर रख लीजिए, फिर जितने भी डेसिमल प्लेस का नंबर है 1 के बाद डिनोमिनेटर में उतना 0 लगा दीजिए, यानी 6/10 हो गया। यहां बात करते हैं, डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए 0053, तो ये क्या नंबर बना 53। अब डेसिमल प्लेस में कितने डेसिमल प्लेस का नंबर है 1 2 3, तो 1 के राइट में उतने 0 लगा दीजिए जितने डेसिमल प्लेस होते हैं, तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 53/1000। यहां पे देखिए 0.002, तो इसकी ये नंबर क्या होगा 002, तो हम इसको लिखेंगे 2, क्योंकि उसके आगे कितने भी 0 आप लिखते हैं उसका मीनिंग कोई है नहीं। अब डेसिमल प्लेस देखना है, कितने डेसिमल प्लेस हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस है, तो आप क्या करते हैं नीचे 1 लिखते हैं और राइट में उतने ही 0 लगा देते हैं जितने डेसिमल प्लेस का वो नंबर होता है, तो 2 प्लेसेस हैं यहाँ पर, तो 2 0 लगा दिया, यानी 0.02 इक्वल टू होगा 2/100।
ऐसा डी देखते हैं 0.16, तो पहले डेसिमल हटा देते हैं तो क्या बनता है 0.16, यानी जीरो तो आगे का कोई मतलब नहीं, 16 हुआ इसका मतलब। अब डेसिमल प्लेस कितना है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है 1 2, तो 1 के बाद उतने जीरो लिख देते हैं, यानी 16/100 फ्रैक्शन हुआ किसका 0.16 का। ऐसे यहां देखते हैं 0.009, तो यहां पे आप तो 9 लिखिए, उसके आगे जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। अब डेसिमल प्लेस कितने हैं 1 2 3, तो 1 के बाद राइट में उतने ही जीरो लिखेंगे आप। 3 डेसिमल प्लेस है 1 2 3, तो आप यहां पर 1 के बाद 3 जीरो लिखेंगे, तो 9/1000। ऐसे यहां पर 0.108, तो डेसिमल पॉइंट हटा के जो नंबर बनेगा वो होगा 108। अब डेसिमल प्लेस कितने हैं 1 2 3, तो 1 के बाद उतने ही जीरो आप लिखेंगे 1 2 3, 108/1000। ऐसे यहां देखेंगे 754 लिखते हैं और डेसिमल प्लेस कितने हैं 1 2 3, तो 1 के बाद 3 जीरो लिखेंगे, तो 0.754 का मतलब हुआ 754/1000। ऐसे यहां देख लीजिए 0.910, तो पहले तो डेसिमल हटाइए और 910, आगे 9 के जीरो लिखने का मतलब नहीं है, पर यहां तो जीरो है, राइट में तो लिखने का मतलब होता है 910 पढ़ते हैं इसको। अब कितने डेसिमल प्लेस का नंबर है ये 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसलिए 1 के बाद 3 जीरो यहां पर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 910/1000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया राइट द नंबर नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे नंबर दिए हैं डेसिमल, आपको इनका नेम लिखना है। तो आइए देखते हैं रीड कैसे करना है। डेसिमल पॉइंट के पहले अगर जीरो है होल, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डेसिमल हुआ ये 1, आप इसको पढ़ेंगे डेसिमल 1। ये डेसिमल 1 हुआ, डेसिमल ये पॉइंट दिख रहा है, उसके बाद 1 लिखा है। यहां पर डेसिमल के बाद 0 और 1 है। देखिए डेसिमल के पहले तो कुछ है नहीं होल नंबर पे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम लिखेंगे डेसिमल 0 1, इस तरह से रीड करेंगे। यहां पर होल पार्ट में 1 दिया है तो हमें 1 लिखना होगा, फिर डेसिमल, फिर 0 1 3 1, अगर और फिर इसको लिखेंगे पॉइंट। अगर इसके पहले कोई डिजिट है जीरो के अलावा तो फिर इसको पॉइंट पढ़ते हैं 1.013। अब डेसिमल पॉइंट के पहले यहां 12 है तो लिखेंगे 12, इस डेसिमल को पढ़ेंगे 0.608। यहां पे लिखा है 106, तो इसको पूरा रीड करेंगे 106.36। यहां पर क्या रीड करें 0.97। यहां डेसिमल पॉइंट के पहले लिखा है 613, इसे पूरा कंबाइन रीड करेंगे, फिर 0.8 और यहां 217.503। इसे 503 नहीं पढ़ते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है उन्हें अलग अलग ही पढ़ा जाता है, 503। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डेसिमल 29, यानी रीड कहां से कर रहे हैं डेसिमल से, यानी उसके आगे कुछ नहीं होल पार्ट में, तो ये 0, ये डेसिमल पॉइंट लगाया 29, यहां फिर डेसिमल है तो यानी 0 पॉइंट लगा दिया, होल पार्ट में कुछ भी नहीं है, डेसिमल पॉइंट हुआ 0.307, ये डेसिमल पॉइंट लगा, डेसिमल 307। 13 पॉइंट, तो ये 13 लिखा, फिर ये पॉइंट लगाया और लिखा 8। 93, तो लिखा 93.147, 93.147। 118 पॉइंट, तो पहले 118 कैसे लिखेंगे 118.703। यहां पॉइंट के पहले क्या लिखा 700, तो 700 लिखिए आप, 700.738। यहां लिखा है 70 पॉइंट, तो पहले आप 70 लिखिए, फिर पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाद क्या है 043, 0 4 और 3। ऐसे यहां देखिए 909, तो लिखिए 909 ऐसा होता है, फिर पॉइंट लगाया आपने, फिर 091 और आई में क्या लिखा है 81.1, तो 81 ऐसा लिखा, फिर पॉइंट लगाया और 1 लिखा है तो आप 1 लिखेंगे।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग 5,000 यानी 5,000 मतलब 5/1000 3 डेसिमल प्लेस का नंबर होगा। तो देखिए 1 2 3 इसको पढ़ेंगे आप 5,000, तो इसको आप ऐसे मैच कर लेते हैं। कॉपी में आप सीधे सीधे इसके सामने आंसर लिखिएगा, मैं तो इस तरह से क्रॉस मैचिंग कर रहा हूं। 5 and 5 10 5 है, फिर पॉइंट लगा है, और 5 10th मतलब 5/10 यानी 5.5। ये दिख गया। 5500 अब मालूम है आपको कैसे लिखते हैं, 55/100। अब देखिए 2 जीरो है यहां पर। जब 100 होता है तो डेसिमल प्लेस का 2 प्लेसेस का नंबर बनता है। ये तो 0.55 और होल पार्ट में कुछ नहीं बचता है तो जीरो लगा देते हैं। 0.55 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये 500 का मतलब होता है 5/100 यानी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनेगा। तो ये तो 5 अकेला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 और रखते हैं तो 1 2 डिजिट हो गए यहाँ पर। फिर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, होल पार्ट में कुछ है नहीं तो 0 लिखना पड़ता है। तो 0.05 कहीं दिख रहा है, ये दिख गया। अब 50 hundredths यानी 50 और हंड्रेड्स का मतलब डिवाइडेड बाय 100, 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनेगा। यानी 50 लिखा है तो 1 2 डेसिमल प्लेस के पहले पॉइंट लगेगा, और होल पार्ट में कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। 0.50 ये दिख रहा है आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 39 के 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करें।